आज की क्लास में हम सबसे पहले वास्तु को 360 डिग्री समझेंगे कि आखिरकार ये वास्तु है क्या, हमारे जीवन में इम्पैक्ट कैसे करता है। वहीं 360 डिग्री वास्तु एनालिसिस, जिसमें वास्तु की अलग अलग दिशाओं को समझेंगे और उसके गुण धर्मों के साथ उनकी रेमेडीज को भी अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वास्तु शास्त्र से। आखिर ये वास्तु शास्त्र क्या है? हम एक घर में रहते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो हर जगह का बेसिकली एक पर्पस होता है, जहां पर उस पर्पस के अकॉर्डिंगली हम अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे कि एक घर का पर्पस होता है कि वहां पर सब लोग खुश रहें, वहां पर हमारे पैसे का प्रभाव बहुत अच्छा हो। एक घर का पर्पस होता है कि वहां पर सब लोग स्वस्थ रहें, उस घर में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी पढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हो, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो, आपके लोगों के साथ कनेक्शंस अच्छे बने, आपके नाम में, आपकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी ना आए। ये घर का पर्पस होता है। वहीं पर एक शोरूम का, एक स्टोर का पर्पस होता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आए, आपके प्रोडक्ट्स को सराहें, आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें और आपके प्रोडक्ट्स को खरीदें। वहीं एक फैक्ट्री का पर्पस होता है कि वहां पर एक बेहतरीन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो हर एक जगह का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। यस, वास्तु हर जगह के लिए सामान्य ही होता है। आज अगर हम बात करते हैं अपने घर की, तो हमारे घर से क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। हमारे घर से हर एक प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हर एक प्रॉब्लम को हम दूर भी कर सकते हैं। क्या सच में सिर्फ वास्तुशास्त्र से ही हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? आखिर ये वास्तु में प्रॉब्लम्स पैदा कैसे होती हैं? हर एक व्यक्ति की पर्टिकुलर कुंडली होती है, उसकी महादशा अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है। जैसे जैसे उस व्यक्ति के जीवन में कुछ कुछ प्लैनेट्स का समय चलता है और जो प्लैनेट उसे प्रताड़ित करने के लिए आया है, वैसा ही उसका टेस्ट बन जाता है और वही गलतियां वो व्यक्ति अपने घर में आकर कर लेता है। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, हम बहुत बार ये देखते हैं कि एक व्यक्ति को डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे व्यक्ति को नहीं आ रही। एक व्यक्ति को पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे व्यक्ति को नहीं आ रही। बहुत ज्यादा दूर ना जाएं तो घर में 2 बच्चे रह रहे हैं, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा। अब वास्तु तो सब लोगों के लिए सामान्य है, पर वास्तव में हर एक व्यक्ति के लिए प्लैनेटरी पोजीशंस काम करती हैं। और अगर आप वास्तु की कुछ सामान्य रेमेडीज उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष दूर होने से उस व्यक्ति के जीवन में कितनी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है वो प्लैनेटरी पोजीशन से पड़ता है हमारे जीवन के अंदर, और वैसी ही चीजें हम अपने घरों के अंदर करते हैं। हम कहते हैं ना कि कोई तो जरिया बनेगा अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आनी होती है। वो जरिया बनता है हमारा घर, वो जरिया बनता है हमारा दफ्तर, वो जरिया बनता है हमारी फैक्ट्री। तो क्यों ना आज हम उसी जरिए को इतना बेहतरीन बना लें और अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए वहीं पर एक रेमेडी करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना लें। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को दिशाओं के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं 5 मिनट का समय लूंगा कि कैसे आप अपने जीवन, आप अपने घर में, दफ्तर में, फैक्ट्री में टेंटेटिव डिग्रीज को देख सकते हैं और किस प्रकार से आप जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टेंटेटिव, क्योंकि एक्यूरेटली आपको मैप ग्रिड करना पड़ता है, बट ये टेंटेटिवली आप बहुत तरीके से अपने घर के अंदर चीजों को देख सकते हैं। अब सपोज करिए कि ये आपका घर है और ये कहीं ना कहीं सड़क है या पैसेज है, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, और ये आपका मेन डोर है, ये आपका मुख्य द्वार है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर इनबिल्ट कंपास होती है, या अदरवाइज आपके पास कोई भी फोन है तो कोई भी कंपास का सॉफ्टवेयर एक बार के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और
अपने घर की डिग्रीज को चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथ में फोन लेना है, उसे थोड़ा कैलिब्रेट करना है और अपने घर के मध्य में उस फोन को रख देना है। सिंपली जब आप अपने घर के सेंटर में उस फोन को रख देंगे तो जिस भी तरफ नॉर्थ आ रहा होगा तो वो हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगी साउथ डायरेक्शन, इस तरफ आपको मिलेगी ईस्ट डायरेक्शन। अब ये हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है। यहां तक क्लैरिटी से चीजें समझ में आ रही हैं कि आप किस तरीके से बेसिकली अपने घर की डिग्री को चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है और वेस्ट किस तरफ है। अब आप ही के फोन के अंदर की जो कंपास है उसके अंदर एक जगह दिखाई दे रही होगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वहीं पर एक जगह दिखाई दे रही होगी आपको साउथ ईस्ट, एक साउथ वेस्ट और एक नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है यहां तक सब लोगों को कि हम लोगों को दिशाएं किस प्रकार से देखनी है। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी डिग्रीज का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप सिंपली अपना फोन खोलिए, अपने घर के सेंटर में जमीन पर उस फोन को रख दीजिए। कंपास जब उसमें खुली होगी तो इस तरीके से आपको आपके घर में दिख जाएगा कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ, वेस्ट किस तरफ, और ये चारों बाकी की जो दिशाएं हैं इनके बारे में भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगा। अब इन सब के अलावा जब मैं आप लोगों को आज की क्लास दूंगा तो इसमें मैं आपको 16 दिशाओं के बारे में यानी कि 16 जोन्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में और उनकी रेमेडीज के बारे में साथ साथ बताता रहूंगा कि किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब है तो हमें किस दिशा में क्या करना है, किसी व्यक्ति को आइडियाज की प्रॉब्लम है हमें किस दिशा में क्या करना है, किसी व्यक्ति को पैसे की तंगी है, कोर्ट केस की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम है या जो भी अन्य प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इन्हीं दिशाओं के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बस इसमें आप लोगों को एक और चीज का ध्यान क्या रखना है, जब भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जब भी मैं आपसे कहूंगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है जिसको हम कहेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आपको सिंपली अपने घर में देखना है कि इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट है, उसके मध्यांतर में जो भी दिशा पड़ रही है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, उसके मध्यांतर में जो भी दिशा पड़ रही है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। वहीं पर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में हम बात करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट की, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में हम बात करेंगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा आएगी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा आएगी वो आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख सकते हैं ताकि बाद में आपको दिशाओं के बारे में जानने में कोई भी दिक्कत ना हो। कहां पर कौन सी दिशा आती है, किस जगह पर कौन सी दिशा पड़ती है, आपको सिंपली अपने फोन की कंपास खोलनी है और इन दिशाओं को आप लोगों को तरीके से चेक करना है। अब जब हम यहां तक पहुंच गए हैं और अभी हमें अपनी दिशाओं के बारे में पता चल चुका है तो हम बढ़ते हैं अपनी कुछ रेमेडीज की ओर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे मुख्य द्वार की। हमारा मुख्य द्वार इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमारा मेन गेट, हमारी मेन एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा है जब भी किसी व्यक्ति के घर में बच्चा जन्म लेता है तो कुछ नीम के पत्ते बांधे जाते हैं उस घर के द्वार के बाहर ताकि वहां पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं एंटर ना कर सकें। यानी कि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जीज एंटर होती हैं वो कहां से होती हैं, वो होती तो हमारे मेन डोर से ही है। तो हमें हमारे मेन डोर को अच्छा और बेहतरीन रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली रेमेडी घर में ओवरऑल पॉजिटिविटी बनाकर रखने के लिए और घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक कर रखने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप लोगों को स्वास्तिक जरूर बनाना है।
बहुत सारे लोग रंगों के माध्यम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कलर का बनाएं। आप अपने हाथ से लाल रंग का स्वास्तिक इस इंटेंशन के साथ बनाते हैं कि मैंने अपने मुख्य द्वार को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती।